जापान में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या किसी फेवर में वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जापान इन फ्यूचर अपनी फैक्ट्री चाइना से और डिफरेंट कंट्री से उठा के पाकिस्तान में लाना चाहता है। रीज़न लेटर जो होता है कि क्यों आपको पासपोर्ट दिया जाए, वो रीज़न लेटर जो है वो आप खुद लिख सकें, इतनी आपको जापानीज आनी चाहिए। पाकिस्तानी इसको सपोर्ट करने के लिए या वहाँ पे इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसकी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, लोगों को सेमिनार्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप पे भी लोग जापान पहुंच चुके हैं। ये पाकिस्तान में अगर स्किल टेस्ट शुरू नहीं हो रहा तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास N4 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और ये पिछले 8 सालों से जापान में मुकीम हैं। बेसिकली ये कंसल्टेशन भी देते हैं और अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं और बताते हैं कि जापान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो बिज़नेस की बात हो, जॉब की बात हो या स्टूडेंट्स इवन जो जाना चाहते हैं वो किस तरह से अपना जापान का जो टूर है वो प्लान कर सकते हैं और फिर वहाँ पे ज़ाहिर है कि वर्किंग करनी है या बिज़नेस करना है या किस जॉब में जाना है, ये सारी गाइडेंस जो है आज इस इंटरव्यू में हम इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन भट्ट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप 8 सालों से जो है वो जापान में बिज़नेस कर रहे हैं, जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये मुख्तसर जानना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है जापान में काम करने का वो कैसा रहा? जैसा कि आपने बताया कि 8 साल हो गए हैं, मैं ग्रेजुएट होने के साथ फौरी जापान चला गया था। लाइक मेरा प्रोफेशनल करियर सारा जापान में ही स्टार्ट हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। उनके जो वर्किंग एथिक्स हैं, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, मैं चूँकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं जो ऑथर्स हैं मेरे बुक्स के वो मोस्टली जापानीज़ होते थे, तो मैं बड़ा फैसिनेटेड था ऑलरेडी। तो जब मैं पास आउट हुआ तो मेरे फादर ऑलरेडी जापान शिफ्ट हो चुके थे, तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ के जो कल्चर से जो मैंने चीज़ें सीखी, वो मुझे बहुत हेल्प आउट हुई। मेरे उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया मुझे ऑल ओवर थ्रू द माई करियर। यस। अच्छा सर, हमारे यहाँ तो आपको पता है इस वक्त जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, वैसे तो पूरी दुनिया में है लेकिन पाकिस्तान में उसके इफ़ेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। इन्फ्लेशन है और लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम कहीं बाहर चले जाएं, यूके चले जाएं, यूएसए चले जाएं, जापान चले जाएं। मुझे ये बताइएगा कि जो लोग जापान जाना चाहते हैं वहाँ पे उनके लिए नौकरी की, एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस कैटेगरी में वो जाके जॉब कर सकते हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारा एक ट्रेंड है लोगों का जाने के। जापान में भी ये ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक बैरियर था बहुत बड़ा जिसको हम लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। तो जापान में, जैसा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लैंग्वेजेस स्कूल ओपन हो रहे हैं, बहुत सारा जापानीज़ एम्बेसीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार कर रही है। तो इस वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब जापान में भी लोग जाना स्टार्ट हो गए। तो इसमें जो है हम इसको अगर आप कैटेगराइज करते हैं तो इसको सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड, हम इनको 3 कैटेगरीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसमें सेमी स्किल्ड हमारे बिल्कुल जो लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर, लाइक जो जो ये मशीन ऑपरेटर्स, इस काइंड ऑफ के जो टीचर जो हैं स्टूडेंट्स वो जा सकते हैं, या जो वर्कर हैं हमारे। उसके बाद अगर हम इसको स्किल्ड में आते हैं, जैसा कि इसमें इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनमें जो लोग काम करते हैं, टेक्निकल वर्क जो करते हैं वो जा सकते हैं। देन हाई स्किल लाइक आईटी, उसमें, या फिर उसमें मज़ीद हाई स्किल में अगर आए तो इंग्लिश टीचर्स हैं जो उसमें जा सकते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल कैटेगरीज का जो है ना हमारे पास ये अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो लोग अब जॉब के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया है, कोई प्रीरेक्विजिट्स हैं, किस तरह से वो अप्लाई करें? मिनिमम क्या आपके पास हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जापान के लिए एज जो सबसे ज़्यादा बेसिक, हर कैटेगरी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज है। आपको जिसमें जापानीज़ लैंग्वेज में स्टेप होते हैं N5 से लेकर N1 तक। N1 नेटिव लेवल आता है, तो N4 तक एटलीस्ट अगर आपने जापानीज़ सीख ली है तो आपके लिए किसी भी कैटेगरी में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, आप उनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो क्लियर कर सकते हैं और आप जापान जा सकते हैं। फिर इसलिए कैटेगरीज वाइज फिर जैसे कि आप जिसमें बताया कि सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, फिर हाई स्किल्ड। तो जब जैसे जैसे आप हाई स्किल की तरफ जाते जाएंगे तो आपको जापानीज़ का लेवल भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा, जापानीज लैंग्वेज का लेवल जो है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास यही 3 है बेसिकली जॉब के लिए, लेकिन बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो सब यही है। लेट सपोज अगर कोई यूनिवर्सिटी में है तो मैं सब लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ही अपना स्टार्ट करना शुरू कर दें,
तो और अगर कोई इंटर में है तो अपना वो प्लान करना चाह रहा है तो वो वहीं से ही अपनी लैंग्वेज को जो है ना वो स्टार्ट कर दे। अच्छा सर, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनके पास यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, या आप कह लें कि दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट है जी। और उनके माइंड में ये चीज़ है कि जापान में हम चेक करें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना प्रॉफ़िट होगा, तो उनके लिए आपके पास क्या गाइडलाइन है? इसको मैं स्टार्ट करूँगा, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानियों के लिए अभी जापान जाना उतना ट्रेंड में नहीं है। सही। इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं। हमारी अभी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है टोटल 25,000 पीपल हैं पूरे सही। जापान के अंदर, और उनमें से भी 98-99% लोग सिर्फ कार्स एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। सही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान, सिर्फ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जापान से पाकिस्तान आती हैं। लेट्स सपोज मेडिकल मशीनरी, आपको पता है कि कोनी ये जो हैं तोशिबा बहुत फेमस है, मित्सुबिशी बहुत फेमस है, हिटाची बहुत फेमस है। इसी तरह अगर आप प्रिंटिंग मशीन्स में आते हैं तो एवरीवन नो द कोडक, द फूजी फिल्म, फूजी जेरोक्स, ये सारे जापानीज़ ब्रांड हैं। तो इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा काम है, हम ये कर सकते हैं। ये भी दो कैटेगरीज है लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। और हर जैसा कि मैंने कहा बिजनेसमैन के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक जॉब वाले के लिए ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको अपना एक पीआर बनानी है वहाँ पे, आपको ट्रांसलेटर्स वो काम नहीं कर पाते जो आपको खुद अगर लैंग्वेज आती है, आप किसी से 1 to 1 बात कर लेते हैं तो वो एक अनदर लेवल होता है। तो उसके लिए आपको जापानीज ज़ाहिर है बेसिक यहाँ से सीख के जाएं और बाकी आप जापान जाके उसको साथ साथ एक्सपीरियंस अच्छा करें। सर, कोई अगर हमारा ये इंटरव्यू सुन रहा है और उसके जहन में ज़ाहिर है कि वो बिज़नेस करना चाह रहा है, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से आगे आ चुका है। स्टूडेंट्स के लिए तो ज़ाहिर है कि आसान है, वो अपना थोड़ा सा टाइम सर्व कर सकते हैं, 6 मंथ 1 जी। ईयर जापानीज़ को सीखने में। लेकिन बिजनेसमैन अगर ये सोच रहा है कि वो अगर जापानीज़ को ना सीखे और इसी तरह ही चला जाए, ट्रांसलेटर्स की हेल्प से वहाँ पे काम कर ले, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या मुश्किल है? इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट आई मस्ट से, बिकॉज आप इसको अगर देखें इस तरीके से कि थोड़ा सा जब मेरे फादर वहाँ पे थे, मेरे फादर यहाँ पे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे बिजनेस करते रहे, लेकिन जब वो जापान गए उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही थी कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, और जापानीज़ का वो ट्रेंड ही नहीं है कि वो इंग्लिश की तरफ आए अभी तक। लेकिन अभी स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं। इवन हमारे यहाँ से भी हमने कल अभी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हम यहाँ से जापान भेज रहे हैं। तो ये है कि ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे हमारे अभी भी पाकिस्तानी हैं वहाँ पे जो बगैर लैंग्वेज के अभी तक बिजनेस अच्छा सा चला रहे हैं, तो ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अगेन वो मैंने जैसा आपको बताया वो एक ही फील्ड में है, क्योंकि उनको सिखाने के लिए कोई ना कोई हमारा पाकिस्तानी अवेलेबल है। लेकिन जब आप एक नई फील्ड में जाते हैं, ना आपके कनेक्शंस हैं, ना आपको कोई पाकिस्तानी हेल्प कर सकता है, तो जब हर चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट विदाउट लैंग्वेज। सर, लैंग्वेज पे चूँकि आपका काफ़ी एम्फेसिस जी। है, तो मुझे ये ज़रा बताइएगा कि इसको सीखने के लिए जी। वो क्या सॉल्यूशन है? पाकिस्तान में कौन-कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं, या क्या तरीक़ेकार और प्रोसेस कितने टाइम का है? देखिए, अगर आप इसको बेसिक लेवल की कहते हैं, मैं तो एटलीस्ट सबको जो है रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम 6 मंथ ठीक है। आप जापानीज लैंग्वेज सीखें। और सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अब तो लाहौर में इदारे बन गए। हमारा अपना इदारा है, हमने उसको साकुरा जिनजाई ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हमने उसको इसी साल इस्टेब्लिश किया है। उसके अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, अलसानिया लैंग्वेज स्कूल है, और बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें आप जाके लैंग्वेज सीख सकते हैं। और वो 6 महीने से 1 साल में आप अगर आपने जाना है तो एटलीस्ट 6 महीने ठीक है। मैक्सिमम, फिर वो आपकी कैपेबिलिटी पे आप जितना जल्दी उसको पिक कर लेते हैं आप उसको ज़ाहिर है वो उसके बाद स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग जो है वो बिज़नेस में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते और जॉब्स में भी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पास एक वो पीआर हो, हम जी। जापान भी जाएं, उसकी पीआर पासपोर्ट हमारे पास हो, तो इसका क्या तरीक़ेकार है? इसके लिए कोई आसान रास्ता क्या है उनके पास? अच्छा, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पीआर के लिए जापान में लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो टाइम स्पैन है वो तकरीबन 10 साल का है। हुँ। एज़ कम्पेयर टू अगर आप पासपोर्ट वाली साइड पे हैं तो उसमें टाइम तो 5 साल का है, लेकिन लैंग्वेज की ज़रूरत है। सही। आपको एक सर्टेन लेवल उन्होंने बताया होता है, इसको ग्रेड 6 की वो जापानीज़ कहते हैं कि जो जापानीज़ एक स्टूडेंट है वो ग्रेड 6 यानी कि अपने फर्स्ट 6 ईयर्स में वो जितनी जो है लैंग्वेज सीख लेता है उतनी आपको आनी चाहिए। इसको अगर मैं मज़ीद आसान करके बताऊँ तो रीज़न लेटर जो होता है कि क्यों आपको पासपोर्ट दिया जाए,
वो रीज़न लेटर जो है वो आप खुद लिख सकें, इतनी आपको जापानीज़ आनी चाहिए, सही। तो वो आपको जो है ना वो पासपोर्ट दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर आपने भी मुझे बताया कि जापान में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ क्या किसी फ़ेवर में वो पाकिस्तान को दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? नहीं सर, फेवर देखिए बिजनेस में कभी भी फेवर नहीं होती। हुँ, और ऐसे कंट्री जहाँ जिसकी हम जापान की बात कर रहे हैं, छोटे से कंट्री ने अपने आप को मनवाया। लेट्स सपोज ये एक टाइम पे द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। सही, अगर आप इसके साइज के हिसाब से बात करें तो ये पाकिस्तान का तकरीबन वन थर्ड है। सही, लेकिन पॉपुलेशन इसकी हाफ जो है वो पाकिस्तान तकरीबन हाफ है पाकिस्तान से। ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने आप को जो एक ग्रो किया है, जो किया वो उसकी सब जो वजह है वो उनकी मेहनत है। तो अब चूंकि वहाँ पे जो नेगेटिव पॉपुलेशन उनका जो ग्राफ चल रहा है उसकी वजह से उनको बाहर से उसकी ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ना। तो वो जो वर्कर्स यहाँ पे हैं वो वहाँ यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो एक गिव एंड टेक प्रोसेस है। सही, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनका इसी में फ़ायदा है कि उनको एक सस्ती और स्किल्ड लेबर यहाँ पाकिस्तान में मिल जाए। और ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, या जापानीज़ ने जो 2019 में पाकिस्तान के साथ जो एमओयू साइन किया, उसकी बेसिकली वजह यही है क्योंकि जापान इन फ्यूचर अपनी फैक्ट्री चाइना से और डिफरेंट कंट्री से उठा के पाकिस्तान में लाना चाहता है। तो पाकिस्तान या और डिफरेंट जो जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, तो पहले यहाँ से लेबर जाएगी, वो वहाँ से जापानी वर्किंग कल्चर के साथ, जापानीज मशीनरी के साथ यूज टू होके पाकिस्तान वापस आएंगे। और देन जापानीज जो है अपने मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगानी शुरू करेंगे। तो ये बेसिकली उनका प्लान है। बिल्कुल ठीक। सर आप पिछले 8 सालों से जापान में हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आप प्रैक्टिकली यानी पाकिस्तानीज़ को सपोर्ट करने के लिए या वहाँ पे इनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली अगर आप मुझसे पूछें तो हमने जो जैसा मैंने आपको टीआईटीपी वर्कर्स हैं, हमने इस पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और ऑलमोस्ट इसी साल चूँकि शुरू किया है तो 10 एक जो थोड़े से लोग टीआईटीपी में भी पाकिस्तान से वहाँ पहुँच चुके हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसकी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, लोगों को सेमिनार्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप पे भी लोग जापान पहुँच चुके हैं। और एसएसडब्ल्यू जिसको हम स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर कहते हैं, उस पे भी हम जो है एम्बेसी के साथ मिलकर इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल स्किल टेस्ट पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाए। सही। और उसमें भी हम उस कैटेगरी में भी लोगों को जापान लेके जा सकें। मुझे ये बताइएगा सर कि आने वाले वक्त में आपके क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ऐसे गोल्स हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? बेसिकली मेरा जो सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं यहाँ से मैक्सिमम जो कि जैसा मैंने बताया कि एसएसडब्ल्यू ये पाकिस्तान में अगर स्किल टेस्ट शुरू नहीं हो रहा तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास N4 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स नहीं हैं। सही, तो जब भी हम जापानीज से बात करते हैं कि आप हमें बताएं कि N4 हमने वो स्किल टेस्ट शुरू करवाना है पाकिस्तान के अंदर, तो वो पूछते हैं कि आपके पास N4 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो नहीं है। तो मेरा अब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का एम है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को N4 पास करवा दें, सही, ताकि पाकिस्तान से एक स्मूथ लाइन जो है वो जापान के लिए सेट हो सके। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हमारे इंस्टीट्यूट में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा भी रहा हूँ। मैं जापानीज़ को यहाँ पे ला रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया वो सही, अभी जापानीज़ ट्रेनर्स आए हुए थे। नेक्स्ट मंथ में मज़ीद 3 से 4 जापानीज़ रिक्रूटर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरा काम ये है कि मैक्सिमम रिक्रूटर्स को जापान से पाकिस्तान लाया जाए। तो मैं उस पर फुल टाइम जो है अपना वो एफ़र्ट दे रहा हूँ, एफ़र्ट कर रहा हूँ। तो ये जापानीज़ जैसे ही यहाँ पे आएंगे, ऑब्वियसली ये हमें चेक करने आ रहे हैं, हमारे स्किल्स देखने आ रहे हैं, हमें लैंग्वेज स्किल्स देखने आ रहे हैं। तो मेन जो इस वक्त का मेरा जो है वो प्रोजेक्ट या आप कह लें या एक मेरा बेसिकली ड्रीम है कि मैं मैक्सिमम लोगों को जापानीज सिखा दूँ। सही। अच्छा सर, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं हमारे पाकिस्तान के या जो मास्टर्स कर रहे हैं, अभी उन्होंने कोई रिसेंट जॉब स्टार्ट की या नहीं भी की, उनको आपकी तरफ से क्या एडवाइस है, क्या मशवरा है? उनको एडवाइस यही है कि आप अगर लेट सपोज अगर आपने किसी भी यानी कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में और आपने अगर क्लियर करना है तो आप एज सुन एज पॉसिबल आप लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। सही, ठीक है, लेट सपोज अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे का इन फ्यूचर सोच रहे हैं जापान के अंदर, तो उनको चाहिए कि वो उससे पहले इंटर में उनका जो है ना वो लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। तो जितनी जल्दी आप लैंग्वेज सीख पाएंगे उतनी जल्दी ही आपके चांसेस जो है ना जापान जाने के लिए बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भट्ट साहब, आपने थैंक हमारे यू लिए सो वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू आपने सुनी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ख़ास तौर पे
जो लोग जापान जाना चाहते हैं, वहाँ जाके बिज़नेस, जॉब किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ प्लान करना चाहते हैं, तो वो इनसे राब्ता भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और इस इंटरव्यू से भी उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।